2 1 0 प्लस 5 सेकेंड्स। दोस्तों चांद को और करीब से समझेंगे अब हम, इसीलिए कल की डेट में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया अपनी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो उसके द्वारा। दोस्तों आज जो मिशन चंद्रमा पर भेजा गया है वो इंडिया का तीसरा चंद्र मिशन है जो चांद पर एक अलग लोकेशन में भेजा गया है। इससे पहले भी 2 चंद्र मिशन भेजे जा चुके हैं, इसलिए हम पहले उन 2 मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और क्यों चंद्रयान 3 दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा मिशन है जो पहले बार अपना हिंदुस्तान भेज रहा है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि जो पहला चंद्र मिशन था वो कब भेजा गया था। वो भेजा गया था अक्टूबर 22 2008 को सार श्रीहरिकोटा से, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। और दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा के 3400 चक्कर भी लगाए थे, लेकिन साल 2009 में इससे हमारा संपर्क टूट गया। उसका कारण था कि इसकी जो घूमने की गति थी उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया, लेकिन ये क्या उसके अनुरूप नहीं बनाया गया था, इसलिए हमारा इससे संपर्क टूट गया। लेकिन ये 90% तक सफल रहा, जिस पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट था वो सफल रहा। दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट की कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि इस मिशन का जो वजन था वो 1380 किलो था और शक्ति इसकी 700 वाट थी। और इसे जिस इंजन से भेजा गया उसका नाम था PASLV-C11। तो दोस्तों ये था चंद्रयान फर्स्ट। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की, जिसे भेजा गया 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। दोस्तों इस मिशन को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए भेजा गया था और इस मिशन में एक आर्बिटर, साथ में लैंडर और एक रोवर भी शामिल था। और इन मशीनों का काम था चंद्रमा की जो जमीन है उसके नमूने एकत्रित करना, जिसमें कि खनिज हो या मिट्टी हो या फिर उस मिट्टी की रासायनिक संरचना हो। दोस्तों वहां के वातावरण की खोज, जिसमें पानी, हवा आदि ये भी शामिल हो, इसकी जानकारी भी ये हमें प्रोवाइड करवाता चंद्रयान 2। तो दोस्तों जैसा कि ये मिशन 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित भी हो गया, परंतु जब इसके परिक्रमण पथ को बढ़ाने की कोशिश गई हमारे इसरो के द्वारा, तो 2 सितंबर 2019 को इसका जो लैंडर है उसका हमारी एजेंसी या यूं कहे कि हमारी पृथ्वी से उसका संपर्क टूट गया। इसलिए चंद्रयान 2 में हमें जो निराशा हाथ लगी, अब उसे ही पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 भेजा गया है। दोस्तों जो चंद्रयान 3 है वो एक ऐसा मिशन है जो दुनिया का पहला मिशन होगा जो चंद्रमा की साउथ पार्ट में लैंड करेगा। इसलिए ये सबसे अलग है, क्योंकि आज तक जो भी मिशन चंद्रमा पर भेजे गए हैं वो नॉर्थ साइड में उतरे हैं या फिर सेंटर में उतरे हैं। दोस्तों इस मिशन की जो सबसे खास है वो ये है कि ये बिल्कुल अनुवर्ती है। अनुवर्ती का मतलब है कि इस मिशन में वो सारी खूबियां डाली गई है जिससे हम इसे पृथ्वी से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी ड्रोन को करते हैं। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से एक लैंडर शामिल है और साथ में उस तकनीक का ऐसा रोवर शामिल है जो आज तक नहीं भेजा गया। दोस्तों रोवर एक ट्रक के आकार जैसी गाड़ी है जिसमें 6 टायर लगे हैं, लेकिन इस रोवर की जो साइज है वो छोटी है। इसके साथ ही दोस्तों चंद्रयान में लैंडर पेलोड है जिसका काम है चंद्रमा के तापमान को मापना, साथ में यहाँ होने वाली जो भूकंप की गतिविधियां हैं उन सबको मापकर हमारी पृथ्वी पर भेजना। दोस्तों जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लॉन्च करेगा तो इसमें वो सारी खूबियां विकसित की गई है जिसे हम पृथ्वी से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर लैंडिंग के वक्त अगर कुछ दिक्कत आई तो भी इसे बदला जा सकता है और लैंडिंग दूसरी जगह कराई जा सकती है। ऐसा मॉडल इस चंद्रयान 3 में विकसित किया गया है। बात करते हैं कि चंद्र मिशन 3 है उसे क्यों भेजा गया, तो इसका जवाब है कि इसे चंद्रमा का जो साउथ पार्ट है उसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए विशेष रूप से भेजा गया है, जिसमें वहां की मिट्टी होगी, वहां का वातावरण, हवा, जल और कौन कौन से खनिज वहां मौजूद है, इसके साथ अन्य बहुत सारी जानकारियां जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों इसमें लगे लेजर कैमरे जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा है, वो किसी भी चीज की तस्वीर लेने में
बहुत हद तक सक्षम है, चाहे दूरी कितनी ही हो। दोस्तों बाकी बात करें तो ये मिशन होगा 23 दिन का, यानी 23 दिन में ये चंद्रमा की सतह पर लॉन्च कर जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। इसके साथ इसमें 2 इंजन है जो लैंडर और रोवर दोनों में लगे हैं। इसकी जो टोटल पावर क्षमता है वो 1550 वाट तक है। साथ में चारों साइड इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये भी बिल्कुल अलग है बाकी चंद्रयानों से। इसके साथ इसका जो वजन है वो 3900 केजी है। तो दोस्तों यही है हमारा भेजा गया चंद्रयान मिशन 3। अगर ऊपर वाले की कृपा हम पर बनी रही तो टेक ऑफ में तो कोई दिक्कत आई नहीं और लैंडिंग में भी सब कुछ सही रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ पूरी दुनिया में अपना हिंदुस्तान ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पार्ट पर लैंड करेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।